अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजी आमिर अल गद्दाफ़ी की पहली वीडियो पे आपसे कहा था कि वक्त सबसे बेहतरीन आला है जो हर स्याह और सफ़ेद को वाज़े कर देता है। और लीजिए जनाब इस स्टोरी का ड्रॉप सीन। 400 मिलियन डॉलर का फ़ायदा किसको हुआ, किसने इससे और भी बहुत कुछ बनाया बचाया, ये सब आज इस वीडियो में आप देखने और सुनने वाले हैं। इसको मज़ीद वेरीफाई करना चाहें तो गूगल आपके लिए हाजिर है, जाके देख लीजिए। अगर हम कोई चीज़ आपको गलत बता रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो जनाब अली, पहली वीडियो बनाते वक्त मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को समझ आएगी, क्योंकि लोग जज्बाती तौर पे मुंसलिक हैं इस स्टोरी के साथ। लेकिन फिर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बात को समझे, आज मज़ीद समझ जाएंगे। भैया मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा इस्लामी अक़दार के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करना मकसद नहीं है, बल्कि इस्लाम को मिसयूज़ करके अपनी करप्शन और अपनी लूट मार के ऊपर पर्दा डालने वालों से होशियार रखना, और उसके लिए तैयार रहने के लिए ये हम इस पे बात करने की जसारत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजी आमिर को और नवाज़े, मेरी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। तो ये ना आज की जो सबूत हैं वो सारे आपको दिखाने से पहले एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। किसी गाँव में ना एक इंतहाई ताकतवर इंसान के बेटे ने किसी गरीब के बेटे को मार दिया। अब वो गाँव थे, पंचायत सिस्टम था। उसे पता था कि मेरा बेटा अगर पंचायत में जाएगा ना, भले मैं कितना ताकतवर हूँ, लेकिन पंचायत उसे कोई ना कोई सज़ा सुनाएगी, क्योंकि उसने नाहक कत्ल किया है। तो वो क्या करता है कि उस इलाके के मौलवी के पास चला जाता है और उसे कहता है, किसी तरीके से मेरे बेटे को अगर बचा लो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। क्योंकि पुराने वक्त थे, बल्कि आज भी लोग मौलवियों को, दीनदार लोगों को बड़ी अहमियत देते थे। तो मौलवी साहब वहाँ से डील करके गए मकतूल के घर और उसके वालिद से कहा, देखो तुम्हारा बेटा शब जुमा में कत्ल हुआ है, और शब जुमा में कत्ल होने वाले को अगर उसके वालदैन, अजीज़ व अकारब दूसरे कातिल को माफ़ करके दफना दें तो अल्लाह न सिर्फ़ उस मकतूल को बल्कि उसके वरसा को भी जन्नत में भेजेगा। ये अल्लाह का ऐलान है। मौलवी साहब की बात से गरीब बड़ा मुतासिर हुआ और जनाब अली उसने बच्चे को दफनाया। पंचायत लगी और उसमें कहा कि मैंने तो कोई कार्रवाई नहीं चाहता, क्योंकि उसको मौलवी ने एक बात बता दी थी। तो अब ताकतवर जहाँ बेबस हो जाए वहाँ दीन इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाए जाते हैं। दीन के जज्बात इतने ताकतवर हैं। तो जनाब यहाँ भी आपको यही स्टोरी आगे चल के मज़ीद वजाहत के साथ समझ आ जाएगी कि आज भी वही कुछ हो रहा है। हमने आपको बतलाया था कि हाजी आमिर अल गद्दाफ़ी की इस स्टोरी से बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्कैंडल को छुपाने के लिए इसे तरतीब दिया गया है। और वो स्कैंडल क्या है? हाजी आमिर की स्टोरी सामने आने के ठीक एक रोज़ पहले ये खबर वायरल हो चुकी थी पूरे लीबिया में, लेकिन आज इस पे कोई बात नहीं कर रहा। और ये खबर क्या थी? अमरीकी और यूरोपीय अखबारों की तहकीकाती एजेंसियों ने इस बात को रिपोर्ट किया कि जो लीबिया के वज़ीर आज़म हैं अब्दुल हमीद दबीबा, इन्होंने 400 मिलियन डॉलर्स लीबिया से तुर्की मुंतकिल किए हैं। अपने गैर कानूनी काला धन वहाँ मुंतकिल किया है। किस तरह से? इन्होंने अपनी ही लीबियन एयरलाइन को इस्तेमाल किया है उसके लिए। ये बड़े बड़े मीडिया के सोर्स, तहकीकाती जर्नलिज्म करने वाले, उन तमाम ने इसको अपने स्टोरीज़ में लिखा है और कहा है कि ये बिल्कुल तयशुदा और साबितशुदा बात है कि 400 मिलियन डॉलर की स्मगलिंग जो है वो इन प्लेन्स के ज़रिए की गई है। इसके अलावा तराबलस के अंदर अपने अजीज़ व अकारब को इंतहाई महंगी रिहाइशें उनके नाम पे लगा दी गई हैं, ज़मीनें, और इस तरह से लीबिया की आवाम का पैसा लूटा गया है। वज़ीर आज़म चाहता तो अपने पैसे को किसी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन अगर वाइट मनी होती, ब्लैक मनी हमेशा ऐसे ही की जाती है। जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है अयान अली का वो एक केस आया था, मॉडल अयान अली का। तो वो इस तरह से जहाज़ों के ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं ताकि दूसरे मुल्क पहुंच के फिर उस ब्लैक को वाइट कर लिया जाए। तो ये खबर जब वायरल हुई तो अवाम पहले से ही हुकूमत से नाराज़ सड़कों पे थे। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा करने का प्लान किया, और वो प्लान ये था कि एक हाजी की स्टोरी उन्होंने इस तरह से यहाँ पे तख्लीक की कि आज जाके देखिए पूरा लीबिया भी उसी हाजी आमिर के पीछे लगा हुआ है। और लोग कह रहे हैं क्या सादत है हमारे इलाके की, क्या सादत है हमारे हाजियों की। पूरी दुनिया में लीबिया के हाजी का नाम गूंज रहा है, और वो करप्शन की स्टोरी जिसके लिए अवाम सड़कों पे थे उस पर आज कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय चंद ऐसे सहाफ़ियों के जो हैं तो लीबिया के, लेकिन उन्होंने बाहर जाके पनाहें ले रखी है क्योंकि लीबिया में उनकी आवाज़ को तंग कर दिया गया था।
जैसे मुख्तलिफ मुल्कों से सहाफ़ी दूसरे मुल्क चले जाते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उनका क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करती। तो भैया ये पूरी स्टोरी अभी जाके, अभी सिर्फ अभी नहीं हुई, बल्कि मैंने कहा कि अभी पिक्चर का और हिस्सा भी बाकी है, बहुत कुछ होने। तो इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल, लीबिया की आवाम का पैसा लूट के दूसरे मुल्क मुंतकिल करने वाला वज़ीर आज़म, उसके लिए फिर सबसे बेहतरीन टूल, यानी वो ताकतवर था चौधरी की तरह, लेकिन उसे पता था मेरी ताकत काम नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा मजहबी कार्ड, और वो ऐसा काम आएगा कि सारे ही मसले हल हो जाएंगे, और उसके मामले मसाइल हल हो गए हैं। इक्का दुक्का या बहुत कम प्रोटेस्ट की सूरत हाल अभी बाकी है, जिससे उसे लगता है कि मैं निकल जाऊंगा। अभी भी उस स्टोरी में जो हमने पहले कही थी ना, कि ये प्लानिंग करना कि हवाई जहाज़ में उसको 2 दफ़ा जाने नहीं दिया गया, पासपोर्ट में प्रॉब्लम थी, फिर हवाई जहाज़ आया, फिर पायलट ने उसका नाम लिया, और नाम लेने के बाद जनाब अली वो जिस एयरपोर्ट पे अभी उतरता है, तो हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमती फैज़ से वाबस्ता मीडिया माइक और कैमरा लेके उसका इंटरव्यू करने के लिए तैयार होते हैं, और फौरी तौर पे स्टोरी को वायरल कर दिया जाता है। तो अकल वालों के लिए बहुत निशानियां हैं। तो कहते हैं ना पंजाबी, अखियां आलियो अखियां बड़ियां नेमत ने, तो दिमाग आलियो दिमाग बड़ी नेमत है, अगर हम इसको इस्तेमाल करें। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, और मुझे ये कहाँ से पता चला? उन्हीं इन्वेस्टिगेटर्स, जर्नलिस्ट से, जो कि अपने मुल्क के पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाजियों का एक तैयारा रनवे से स्लिप हुआ, और ये इसका आमिर का वाक़या हुआ, तो इसके ऊपर लीबिया के वज़ीर आज़म ने ट्वीट की थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी महफूज हैं, और हम दिलो जान से इनके इस ऑपरेशन को, हज ऑपरेशन को मुकम्मल बनाएंगे। तो उस पर लोग ट्वीट करके कमेंट्स भी कर रहे थे, ट्वीट्स भी कर रहे थे कि भाई साहब आप उस पैसे का बताएं जो आपने करप्शन करके बैरून मुल्क भेजा है। अभी सिर्फ एक पहलू वाज़े हुआ है। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मज़हब जो है ना, मजहबी कार्ड, ओफो, ये लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। जैसे वो देखें जो तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, तालिबान ने पाकिस्तान पे हमले किए, अपनी आवाम को, अपने लड़कों को तैयार किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना जहाद है। अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ, हर रोज़ मिसाइल आते रहे हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जिहाद है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना। तो ये कैसे लोगों ने माना? क्योंकि वहाँ पे उनको दीन बताया जाता है, वो मान जाते हैं कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना जहाद है। अब उधर पाकिस्तान और चाइना ने मिल के जब उनको कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ डरने की, धमकी की बातें भी की सारी मिल के, तो अब उसे पता चल गया कि यहाँ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, और अभी रिसेंटली उन्होंने एक फ़तवा दे दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना जहाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे औरतें हैं। यानी पहले उनको ये औरतें नज़र नहीं आ रही थी, तो पैसा आया ना पैसा, तो फिर वो मुल्लाओं को इस्तेमाल किया। उन्हीं मुल्लाओं ने पहले जहाद का फतवा दे रखा था, अब वो कहते हैं जहाद नहीं है। तो यार ये मतलब मजहबी कार्ड इस तरह का खेलते हैं। मेरे और आप जैसा एक आम इंसान वो मोहतात रहे, वो देखे कि ये जो वायरल किया जा रहा है ना, इसके पीछे किसका फ़ायदा है, कहाँ से कहाँ तक इसके फैज़ जा रहे हैं। तो बस इतना सा मामला है। इस स्टोरी को हम छोड़ेंगे नहीं, आगे भी हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे, और हमारा आपसे वादा है कि हम तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे।